पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है या ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब खरीदा गया, परंतु ये जो इन्होंने कायरता दिखाई मोदी ने, ये मैं समझता हूँ कि उसको छिपाया कि बड़े बड़े नाम देकर, परंतु वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। जो भी हैं, परंतु इन्होंने 3 दिन के अंदर युद्ध विराम कर दिया, यानी इसको कहते हैं सीज फायर। तो ये इसके अर्थ है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता है उसको कि जब पाकिस्तान ने किया तो तुम बोले नहीं, अब जब हमारे हिंदुस्तान ने जवाब देने के लिए कदम उठाया तब आप आए। माइंड योर बिजनेस ये नहीं कह सकते। माइंड उसके भाषा मैं कहता हूँ, यदि मैं उसकी जगह में होता मोदी के, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कीप क्वाइट, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। जब यू शुड हैव कम व्हेन दे, जब उन्होंने ये ऐसे लोगों को हमारे अपने देश की मिट्टी पर भेजकर उनकी पत्नी के सामने इन्होंने एक एक को मारा। 26 लोग, 4 लोग ही थे, 26 लोगों को मारा जो वहाँ आए थे ऐश और आराम के लिए अपने देश में किया। तो मेरा तो अप्रोच तो दूसरा होता, परंतु ये जो इन्होंने कायरता दिखाई मोदी ने, ये मैं समझता हूँ कि उसको छिपाया कि बड़े बड़े नाम देकर, परंतु वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं कर सकते। एक सवाल सर मेरा, और यही इंडो पाक रिलेशंस जो रहा, इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे रिलेटेड, एक पॉडकास्ट में आपने कहा कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। कोई सबूत है या ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी, तो फिर वो बोल देते। पर उनको पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन टैपिंग होती है, मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, मेरे तपाल जो आता है उसको खोलते रहते हैं, तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। और मैं बोला हूँ आप मटेरियल के बाद, अभी तक तो किसी बात पर मैं गलत नहीं निकला। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब खरीदा गया तो मैंने रिसर्च किया, स्विट्ज़रलैंड ने 5 राफेल खरीदने के लिए उनसे फ्रांस से मांगा कि हमें एक करके दिखाइए कि ये इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। एक भी नहीं खरीदा। गद्दाफी ने खरीदा और मर गया ख़त्म हो गया उसका। और ये प्लेन जो है राफेल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। तो क्या व्यापारिक धंधा था कुछ? नहीं, इसमें जो होना चाहिए, जो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा दोस्त था वो, जो वो स्टूडेंट था IIT में बॉम्बे में, और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना। नाम जानते हैं आप? जो गोवा के थे, फिर मर गए। पारिकर साहब। पारिकर, मनोहर पारिकर, बहुत पढ़ा लिखा जी। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पारिकर ने मना किया। मुझे बोला, रोते हुए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए था वो वापस, परंतु पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए।
तो वो तो पुस्तक लिखने वाले थे। कोई एलिगेशन? मैं कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे विद्यार्थी जैसे थे। जब मैं बम्बई से लोकसभा जीता तो 2 बार, तो ये मेरे इसमें काम करते, क्यों आरएसएस के थे, आरएसएस मुझे मदद कर रही थी, तो वो उस समय से जानने वाला। और जिस तरीके से वो रोए मेरे सामने, तो उससे पता लगा कि क्या उसके ऊपर दबाव आई थी उस डील के लिए। हाँ। किसकी बैटिंग हो रही थी सर? हाँ, किसकी बैटिंग की जा रही थी? बैटिंग किसके लिए बैटिंग की, मतलब किसके लिए? नेचुरली इसके लिए। कौन था वो जो मुकेश, तो इसमें पढ़ता नहीं है, वो अपना कंपनी को बना, वो तो उसका भाई जो है, हाँ, वो उसमें उसको कितनी बड़ी मदद मिली। सो द सुप्रीम लीडर वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड? हाँ, सुप्रीम लीडर नहीं, वो तो आप लोग किसी को हिम्मत नहीं है उसको नाम देना। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी, कि इसके बिना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कक्कूबाई एक नाम है, कभी सुना है उस नाम? कक्कूबाई? हाँ, कक्कूबाई। कक्कूबाई नहीं सुना सर। गुजराती है। अच्छा। हाँ, कभी मिलोगे तो कहो कि स्वामी ने तो मेरा नाम, आपका नाम दिया। तो कोई स्टोरी बताइए। नहीं, वो ही करता है। अच्छा, ही मैनेजेस द थिंग्स। हाँ, ये अमित शाह नहीं करता है। सो अमित शाह हैज अ डिफरेंट थिंग टू डू। अमित शाह तो लोगों को ठीक करने के लिए है। तुम पत्रकार ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो ठीक कर देगा आपको, और आप कभी नहीं बोल सकोगे। आरएसएस सर जब से इंसेप्ट हुई, जब से कंसीव हुआ आरएसएस, तब से वो देश प्रेम की बात करता था। हालांकि बहुत सारे मेरे उसमें सवाल हैं और विचारधारा के रूप में बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं आरएसएस हो की, सकता है। लेकिन वो आइडियोलॉजिकली बात करते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड रहा। आप कह रहे हैं राफेल सौदे में मनोहर पर्रिकर विरोध करते रहे, लेकिन माना नहीं गया, और हमने ऐसे विमान अपनी सेना को दिया जो काबिल विमान नहीं थे। एयर चीफ मार्शल का बयान अभी अभी आया था सामने, आपने भी सुना होगा कि आज तक उनको एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं दिखता जो टाइम पे कंप्लीट हुआ हो। तो ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है, और क्या ये सेना के साथ भी धोखा कर रही है? ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के आदेश पर चल रहा है। आरएसएस को कहना कि तो आप क्यों नहीं स्टैंड ले सकते हैं। अब आरएसएस को सब ने निशाना बनाया है पिछले 40 साल से। अब पहली बार उनको पावर मिलती है, और आप कहते हैं कि आरएसएस को धज्जी उड़ाना चाहिए इस मामला का, या विरोध करना चाहिए, या वो क्या कहेंगे, मोदी को कहेंगे कि इसको खरीदना नहीं चाहिए। मोदी सुनेगा बट करेगा नहीं कुछ। आज भी ऐसे ही है, उनको एक ही बार बुलाया है फिलहाल। अब मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय में आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा। होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो हम। अच्छा, इतना हिंट दे दिया संगठन के स्तर पे होने